दोस्तों, कैसा हो कि आप किसी मेन रोड पे चले जा रहे हों और आपके आसपास कोई नदी भी नहीं है, लेकिन आपको अचानक एक शिप, जी हाँ, सही सुना आपने, एक पानी की बड़ी जहाज़ नज़र आ जाए तो आप क्या महसूस करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हुआ है और ये भी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। चांदनी रात में बैलों के जोड़े अपनी टापों के द्वारा अपने पैर के टापों की आवाज़ों से चांदनी रात को और भी सुहावना बनाए दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वातावरण में घुंघरुओं की खनक गूंज रही हो। बैलगाड़ी पे राजबंशी और उनके चाचा जी दोनों लोग बैठे हुए थे। हल्का हल्का ठंडी का दिन था, अक्टूबर का महीना था। चाचा जी बैलगाड़ी को हाँक रहे थे और उनके भतीजे श्री राजवंशी प्रसाद जी पीछे बैठे हुए थे, या यूँ कहें तो ऊँघ रहे थे। सुनसान सड़क थी, इक्का दुक्का वाहन कभी बीच बीच में गुजर जाते थे। अपने टॉर्च की रोशनी को कभी कभी जलाकर चाचा जी सामने के रास्ते को देखने का एक असफल प्रयत्न करते थे। रास्ता ठीक नज़र तो नहीं आता था, लेकिन वो कोशिश करते थे कि दिख पाए, और फिर अपने बैलों को हाँकते हुए चले जा रहे थे। ये जमुआओं के रहने वाले थे। बलिया डिस्ट्रिक्ट में जमुआओं एक चट्टी है, जहाँ से 2 किलोमीटर के बाद एक गांव है खंदवा, वहीं के ये रहने वाले थे। जमुआओं चट्टी पे इनकी आटे की, तेल की मिलें चला करती थी, और उस ज़माने में जब मिल की चक्की खराब हो जाती थी तो उसे रिपेयर कराने के लिए ये मऊ लेके जाते थे। उस समय में रूटीन ऐसा हो जाता था कि जहाँ पानी मिले वहीं पे गाड़ी को रोक लिया, 2 रोटी बना ली, नमक और प्याज से भी खा लिया तो गुजारा हो गया। ऐसे करते हुए 2 दिन लगता था मऊ जाने में। मऊ जा कर के मशीनों के रिपेयरिंग कराकर फिर से बैलगाड़ी पे लोड करवा कर, और 2 दिन में ये चाचा और भतीजा वापस आते थे। ये उसी समय की बात है जब मशीनों को सही करवा कर और ये वापस लौट रहे थे। रात के करीब 2 या 1 बज रहे होंगे। बिल्कुल सुनसान सड़क थी कि अचानक चाचा जी चौंक पड़े और उन्होंने राजबंशी जी को ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए बोला, उठो उठो बेटा बंसी, उठो। कहा है चाचा जी? ऊँघती सी आवाज़ में राजबंशी जी बोले, अरे जहाज़ देखना है, जहाज़ देखना है तुम्हें। अरे चाचा, का मजाक करते हो, जहाज़ कहाँ से आएगी? कहते हुए अपने साल को खींचकर ओढ़ने का प्रयत्न करने लगे बंसी जी। अरे नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ, देखो 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 पानी की जहाज़। अब ऐसी स्थिति में जब हम खेतों के बीच के सड़क से गुजर रहे हों और कोई बोले कि जहाज़ देखो, वो भी पानी का, तो कोई कैसे विश्वास कर सकता है? और यही हालत राजबंशी जी की थी। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पे जहाज़ कैसे आ सकता है। इसलिए उन्होंने अपने शॉल को, जो उन्होंने ओढ़ रखी थी, उसको खींचकर सोने का फिर से प्रयत्न करने लगे। चाचा जी फिर से हिलाए, बंसी बंसी उठो, अरे उठो भाई, देख भी लो। अरे आप नहीं मानेंगे चाचा। अनमने से बंसी जी आंखें खोले, और जब उन्होंने खेतों की तरफ अपनी नज़रें उठाई तो अवाक रह गए। आश्चर्य मन से उनका मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या? एक विशाल जहाज जिसमें जुगनुओं की तरह उसकी खिड़कियों से जलती हुई लाइटें स्पष्ट दिख रही थीं, उनकी आंखों के बिल्कुल सामने खड़ा था, और उसमें आकृतियां हिलती सी प्रतीत होती थीं, जैसे उस जहाज में लोग चल रहे हों। चाचा जी और राजबंशी जी दोनों ही बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से उस जहाज को निहार रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं। कहीं ये वो सपन तो नहीं देख रहे हैं। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी आंखों के सामने से वो जहाज धीरे धीरे धूमिल होता चला गया और फिर गायब हो गया। क्या था ये सब? समझ नहीं आ रहा था दोनों को। अब विश्वसनीय भाव दोनों के चेहरे पे थे। एक दूसरे के चेहरे को ताकते हुए बंसी जी ने अपने चाचा जी से पूछा, चाचा ये क्या था?
सचमुच जहाज ही था ना? हाँ बेटा, जहाज ही तो था। कोई बिल्डिंग तो नहीं थी अगल बगल में? नहीं, वो अचानक आया था। और अगर बिल्डिंग होती तो गायब कैसे हो जाती? अभी भी होनी चाहिए, क्योंकि हम तो बैलगाड़ी से चल रहे हैं। हाँ, ये भी बात सही है। कुछ देर के लिए बैलगाड़ी रोक दी चाचा जी ने, और कुछ देर तक अपनी आंखों को उठा कर के वो उस ओर निहारते रहे जहाँ उन्हें वो विशाल जहाज दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद दोबारा वो जहाज नज़र नहीं आया। चलिए चाचा जी, ये कोई माया थी, कोई खेला था, और वो वहाँ से अपने गंतव्य स्थान घर की तरफ चल दिए। क्या ये संभव है कि किसी सुनसान खेत के अंदर एक विशाल पानी का जहाज नजर आए? हाँ, क्योंकि ये दुनिया आश्चर्य कर देने वाली घटनाओं से भरी पड़ी है। हो सकता है कभी आज जहाँ ज़मीन है वहाँ समुद्र हुआ करता होगा, और जहाँ आज समुद्र है वहाँ कभी ज़मीन हुआ करती होगी। और ये सत्य भी है, क्योंकि ऐसा लेख मिलता है कि धरती में जब परिवर्तन होता है तो समुद्र की जगह धरती और धरती की जगह समुद्र बन जाता है। उसी समय कोई दुर्घटना हुई होगी और उस स्थान पे कोई जहाज पानी में समा गई होगी, जो आज भी अपने वजूद को दिखाने के लिए समय समय पे ऊपर आती है। दोस्तों, ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है, और इसके पात्र स्वयं मेरे पिता थे। उन्होंने अपने 12 साल की उम्र में ये घटना अपनी आंखों से देखी थी और मुझे बताई थी। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी और घटना के साथ।